हाय हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के साथ, जहाँ पर हम देखेंगे जीके के कुल 50 प्रश्न। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सुंदरबन। सुंदरबन हमारे भारत का सबसे बड़ा जंगल है दोस्तों। यहाँ पर आपका अगला सवाल दोस्तों, अमेज़न वर्षावन का मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। अमेज़न वर्षावन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है दोस्तों, जो अमेज़न है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आपका अगला सवाल, आपका तीसरा सवाल, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा गया है और ऐसा ही रिपीट होता है, तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखिए। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा आसाम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है दोस्तों। आपका अगला सवाल, जंगल का कौन सा भाग सबसे घना होता है। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत आईएमपी है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। जंगल का सबसे घना भाग कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छत्रक। छत्रक जंगल का सबसे घना भाग होता है दोस्तों। आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। आपका अगला सवाल, आपका छठा सवाल दोस्तों, किस जानवर को राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। किस जानवर को राष्ट्रीय पशु कहा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। आपका अगला सवाल, कौन सा पक्षी केवल सुंदरबन क्षेत्र में ही पाया जाता है। कौन सा पक्षी केवल सुंदरबन क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, सुंदरबन के रॉयल टाइगर। ध्यान में रखिए दोस्तों, ये प्रश्न सुंदरबन क्षेत्र में ही पाया जाता है, मतलब वो और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये प्रश्न आईएमपी है, सुंदरबन के रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर। आपका अगला सवाल दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हसदेव अरण्य। हसदेव अरण्य एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। आपका अगला सवाल, किस जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अब ये प्रश्न दोस्तों ध्यान में रखिए, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पीछे भी पूछा जा चुका है। आपको ध्यान में क्या रखना, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको सही जाएगा ऑप्शन बी, अमेज़न। अमेज़न जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लगभग हमारे पूरे विश्व को 20% ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। कितना, 20%, इसलिए इसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। आपका अगला सवाल, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियाई शेर। एशियाई शेर के लिए गिर वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। आपका अगला सवाल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1972। दोस्तों ये प्रश्न हम जो कहते हैं वन रक्षक को हर बार पूछा जाता है दोस्तों कि क्या, कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। आपका अगला सवाल, कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मुख्य पेड़ है दोस्तों। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मुख्य पेड़ है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रबर। रबर उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मुख्य पेड़ है। आपका अगला सवाल, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आपका अगला सवाल,
कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है दोस्तों? अब ऐसा कौन सा जानवर है दोस्तों जो सिर्फ भारत में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी तहर। दोस्तों नीलगिरी तहर सिर्फ हमारे भारत में ही पाया जाता है और कहीं पाया नहीं जाता। आपका अगला सवाल, कांगो जंगल किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, कांगो जंगल किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, अफ्रीका। कांगो जंगल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी हमारे भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। आपका अगला सवाल, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल, कौन सा जानवर जंगल की जैव विविधता दोस्तों, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों? अब ऐसा कौन सा जानवर है जो जैव विविधता रखने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी। आपका अगला सवाल, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई। यहाँ पर उत्तर हमने टाइप कर दिया है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आपका अगला सवाल, सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका अगला सवाल है, सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका अगला सवाल, किस जानवर को जंगल का वास्तुकार कहा जाता है? ये आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। किस जानवर को जंगल का वास्तुकार कहा जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीवर। बीवर को जंगल का वास्तुकार कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालय क्षेत्र में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालयन क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दाचिगाम। आपका अगला सवाल है दोस्तों 24वां सवाल, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है दोस्तों। आपका अगला सवाल, तेंदुआ किस परिवार से संबंधित है? तेंदुआ किस परिवार से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्ली के परिवार से तेंदुआ संबंधित है। आपका अगला सवाल, कौन सा राज्य वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन ए, 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल, नीलगिरी तहर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नीलगिरी तहर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुर्थी। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर पाया जाता है। आपका अगला सवाल, वन क्षेत्र के नुकसान को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वन क्षेत्र के नुकसान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों की कटाई। वनों की कटाई को वन क्षेत्र के नुकसान कहा जाता है। आपका अगला सवाल, सुंदरबन के जंगलों का मुख्य वृक्ष कौन सा है? सुंदरबन के जंगलों का मुख्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब मैंग्रोव। मैंग्रोव ये सुंदरबन के जंगलों का मुख्य वृक्ष है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में सुंदरबन में वो पाया जाता है। आपका अगला सवाल, गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पाया जाता है? गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सबसे अधिक पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है, ये ध्यान में रखिए आप। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। आपका अगला सवाल, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक
बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाई शेर। एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, बोर्निया जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बोर्निया जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, औरंगुटान। औरंगुटान जानवर के लिए बोर्निया जंगल प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, किस जानवर को मांसाहारी पक्षी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज। बाज को मांसाहारी पक्षी कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस प्रकार का है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस प्रकार का है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क पर्णपाती का प्रकार है दोस्तों वन क्षेत्र का हमारे भारत में, ध्यान में रखिए। अगला सवाल, किस देश में अमेज़न वर्षावन का सबसे बड़ा हिस्सा है? दोस्तों किस देश में अमेज़न वर्षावन का सबसे बड़ा हिस्सा है? यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेज़न वर्षावन का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपका अगला सवाल, भारत में चंदन के पेड़ सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन के पेड़ सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगर आपने ये पुष्पा मूवी देखी होगी तो आपको ये ज़रूर पता होगा दोस्तों। आपका अगला सवाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ऑप्शन बी, बाघ। बाघ के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, कौन सा पक्षी जंगल की सफाई करने के लिए जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा पक्षी जंगल की सफाई करने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गीद। गीद जंगल की सफाई करने के लिए जाना जाता है। आपका अगला सवाल, हाथी रिजर्व किस राज्य में अधिक है? हाथी रिजर्व किस राज्य में अधिक है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में हाथी रिजर्व सबसे अधिक है। आपका अगला सवाल, उष्णकटिबंधीय वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा दोस्तों। आपका अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने वाला है। ये प्रश्न ध्यान में रखिए कि क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल, तेंदुआ किस प्रकार का जानवर है दोस्तों? तो तेंदुआ किस प्रकार का जानवर है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृप। तेंदुआ सरीसृप प्रकार का जानवर है। आपका अगला सवाल, जंगल में पेड़ों का कटाव रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है दोस्तों? जंगल में पेड़ों का कटाव करने के लिए दोस्तों वनीकरण सबसे अधिक उपयोगी प्रक्रिया है दोस्तों, क्योंकि हम जितना पेड़ लगाएंगे उतने पेड़ ज़्यादा होंगे। आपका अगला सवाल, किस जानवर को फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, किस जानवर को फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, चमगादड़। चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला सवाल, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। आपका अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी दोस्तों सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सारस। दोस्तों सारस पक्षी सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है। अगला सवाल, किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षी सबसे अधिक आते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षी सबसे अधिक आते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतपुर। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पक्षी आते हैं। और आपका आखिरी सवाल है दोस्तों यहाँ पर, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शहरीकरण। लोग शहर बांधने के लिए घर तोड़ रहे हैं, मतलब पेड़ काट रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों अगर आपकी वीडियो और प्रश्न ज़रा से भी अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे ऐसे वीडियो के लिए हमसे मिलते रहना। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।